एक गांव में एक आदमी रहता था, कलयुग की घटना है, सत्य घटना है। खूब खाता था, इतना खाता था कि खाते खाते ही लुढ़क जाता था। और खाना ऐसे ही चाहिए। एक सज्जन बोले, महाराज आदमी फलाना इतना क्यों खाता? हम कहा, सुनो भैया, जिसका जितना खाता वो उतना ही तो खाता, उतना ही तो खाएगा जिसका जितना खाता। तो एक बालक सीधा साधा था, भोला भाला, खूब खाता था। एक दिन घर वालों ने कहा, काम धाम करो, और जो ज्यादा खाएगा वो क्या खाक काम करेगा, शरीर नहीं उठता। बस उसका शरीर 2 ही टाइम उठता था, एक तो थाली उठाने के लिए, दूसरा झाड़े जंगल जाने के लिए, शौच क्रिया के जाने के लिए और थाली उठाने के लिए। बाकी शरीर उठता ही नहीं था, खूब खाता, एकदम भारी पेट, भारी शरीर। एक दिन घर वालों ने कहा, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, कुछ करते धरते नहीं हो, घर पे क्यों पड़े हो, जाओ कहीं बाहर घूमो। बेचारा सीधा साधा आदमी एक मंदिर में गया, मंदिर के बाहर महंत जी बैठे थे, महंत जी मोटे ताजे। तो आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है, बोले ये भी मोटे हैं, हम भी मोटे हैं, लगता है ये भी खूब खाते हैं। इतने में महंत जी के चेले निकल आए, वो भी मोटे ताजे, बोले वाह, इनके चेले भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये चेले भी खूब खाते। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज अगर बुरा ना मानो तो आप अपना हमें चेला बना लो। महंत जी बोले, बन जाओ। महंत जी ने माला डाल दी, रामदास नाम रख दिया। अब ये बढ़िया आश्रम में रहने लगा, कुछ करता धरता है नहीं। महंत जी से बोला, महाराज काम क्या करना है? महंत जी बोले, कोई काम नहीं है, सुबह शाम कीर्तन में आरती में सम्मिलित होना है बस। धीरे से बोला, ये तो तुम्हारी बात हो गई, हमारी बताओ, भोजन भोजन बताओ, भोजन। तो महंत जी बोले, भगवान की खूब कृपा है, दोनों टाइम भंडारा होता है, सुबह भी और शाम। बोले 2 में कुछ नहीं होना है, कम से कम 4 पंगत लगनी है। महंत जी बोले, अरे भगवान की बहुत कृपा, 4 नहीं 6 बार खाओ। सीधा साधा आदमी, इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ करना ना धरना, कीर्तन में ताली भर तो बजाना है, बहुत अच्छी जगह मिल रही, ऐसी जगह कहां मिलेगी। सोई वहां पर रहने लगा। अब ये रोज शाम को आरती में खड़ा हो जाए दीवाल से टिक के, क्योंकि इतना खाए कि उठते ही ना बने, तो दीवाल से टिक जाए, सीताराम 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 करे। अब बीच में ही इतना भुक्कड़ आदमी कि बीच में ही जय लगा दे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बीच में ही, और आ जाए पंडारी जी के पास, ले आओ, हो गई आरती। और इतना भुक्कड़ आदमी कि पहली पंगत में बैठे और सबसे लास्ट में उठे, कई पंगतें खा जाए। लेकिन इसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आने वाली। एक दिन भंडारा बना ही नहीं, जो बनाने वाले थे वो धूप में बैठे थे, तेल की मालिश कर रहे थे। तो ये भागा भागा गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज हड़ताल है क्या? बोले क्यों? बोले कुछ बन ही नहीं रहा है, जो बनाने वाले हैं वो धूप में बैठे हैं। महात्मा जी बोले, अरे चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। तो बोले एकादशी है तो क्या? बोले एकादशी को ना बनेगा ना मिलेगा। तो चेला बोला, गुरुजी हमें भी? बोले वह तो किसी को नहीं मिलेगा। तो ये बोला, गुरुजी हमसे एकादशी ना करवाओ। गुरुजी बोले क्यों? बोले यदि हमसे एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना कठिन है, हमें हमसे एकादशी न करवाओ। और आपके इतने चेले हैं जी, देखो साहब आपके चेला है, इनसे एकादशी करवाओ, हमें छोड़ दो। गुरुजी बोले, भैया वो तो पुरानी परंपरा का नियम है, एकादशी है वो नहीं हो सकता, वो तो तुम्हें भूखा रहना पड़े, महाराज मर जाएंगे। गुरुजी बोले फिर एक उपाय है। क्या? बोले यहां तो बन नहीं सकता, कहीं दूर जाके बना के खा सकते हो। अरे बोले मरता क्या नहीं करता, राशन दो। आटा लिया, गुड़ लिया, नमक मिर्चा लिया, चला गया नदी के किनारे। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले, सुनो वैसे एकादशी को खाना तो नहीं चाहिए, फिर भी तुम खा रहे हो, भगवान को बुलाकर भोग लगा करके ही खाना। और सीधा सा आदमी, इसने कहा जो आ गया। अब ये नदी के किनारे गया, इसने बढ़िया टिक्कर बनाया, गुड़ का चोखा बनाया,
अब इसने सोचा भगवान को बुला लिया जाए। अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सबका मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए, इसको लगा भगवान आते होंगे। अब ये चारों तरफ देखे, कोई ना आता दिखाई दे। भगवान तो दूर की बात है, बिल्ली तक नहीं आई। अब ये चारों तरफ देखे भगवान नहीं आ रहे। अब इसको बड़ी टेंशन हो गई। गुरुजी कह रहे थे भोग लगा के खाना, भगवान आ नहीं रहे। अब कहाँ, जब वो खाएं तब हम खाएं, इस चक्कर में हमारी एकादशी और हो ही जा रही। अब बड़ा टेंशन में बैठा। उसे लगा अच्छा मंदिर में बहुत से भोजन जब लगाते हैं पुजारी जी तो व्यवस्था होती है, तो वो गाते हुए कहने लगा, आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। भगवान से बोला सुनो, ना तो आचमनी है ना आरती है, पर सुन लो कान खुल के। आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। लेकिन आ जाओ, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, आप पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो दिमाग खराब हो गया इसका। चारों तरफ देखने लगा तो इसे लगा हो सकता भगवान मंदिर के चक्कर में हो। सो पता है क्या बोला, जिस बात पे भगवान रीझ गए, सीधा साधा आदमी था, हाथ जोड़ के बोले, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आप इसलिए नहीं आ रहे कि हम रोटी खवा रहे और तुम मंदिर के चक्कर में होगे, तो सुनो भगवान, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। मंदिर के चक्कर में मत रहना, वहां एकादशी है, वहीं से चक्कर छुड़ा के तो हम यहां आए हैं, वरना हमारी भी वही व्यवस्था थी। इसी सहजता पे भगवान इतने रीझ गए। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं, कलयुग की घटना है, सत्य घटना। भगवान अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम, जानकी माता को लेकर के राम जी प्रकट हो गए। अब इसने दोनों को देखा, जय हो जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हमने तो एक भगवान बुलाए थे, यहां तो दो दो भगवान आ गए। गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, पर ये दो भगवान। तो राम जी बोले तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत है। अब आधे ये बगल में कौन खड़ी है? भगवान बोले हमारी पत्नी है, जानकी जी हैं, जानकी। तो धीरे से बोला ये भी खाएंगी क्या? राम जी बोले वाह, अब आए हैं तो दोनों पाएंगे ही पाएंगे, हम दोनों ही खाने के लिए आए हैं। तो राम जी बोले दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं है, आधी एकादशी तो इसी चक्कर में करवा दी, आधी एकादशी अभी हमारे हिस्से का तो ये भी खाएंगी। लेकिन सुनो, हम अपने पेट को नहीं तोड़ सकते हैं, हमारी आदत है, 2 रोटी तुम्हारी कम करेंगे, 2 हम अपनी मिलाएंगे, 4 इन्हें दे दें। राम जी बोले जिसमें खुशी। राम जी बैठ गए, जानकी जी बैठ गई, बढ़िया दोनों को भोजन पवाने लगा। दोनों को देख करके सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी, हाथ जोड़ के बोला प्रभु एक बात बताएं। बोले हाँ, आप दोनों लगते बड़े सुंदर हो। हाँ बहुत सुंदर, पर बहुत लेट आए आज हमारा तो दिमाग खराब हो गया, तो थोड़ी देर और न आते तो अब तक एक टिकट नहीं बचता।
आओ आओ। गुरुजी को हम फिर बाद में चाहे क्षमा मांग लेते, पर अब कोई बात नहीं, पर दोनों लगते बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, एकादशी कितने साल में आती है? राम जी बोले साल में नहीं आती, महीने में 2। इसका मतलब हमें हर बार आना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। तो हाथ जोड़ के बोला सुनो, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी बोले टेंशन ना लो। अब सीधा साधा आदमी घर आया, आश्रम आया, इसने गुरुजी को बताया नहीं, इसे लगा कि भगवान आते ही ऐसे होंगे। बढ़िया गुरुजी ने पूछा क्यों, भोजन कर लिया? अरे हमने कर लिया, भगवान को भी खवा दिया। गुरुजी को लगा खवा दिया होगा। अब फिर एकादशी आई, गुरुजी बोले आज एकादशी है। बोले मतलब फिर नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। तो बोले राशन ले आओ। जैसे ही राशन गुरुजी देने लगे तो बोला रोको, राशन की क्वांटिटी बढ़ाओ, केजी बढ़ाओ, केजी। गुरुजी बोले क्यों? अरे बोले आप कह रहे थे कि भगवान आएंगे, वहां पिछली बार 2 भगवान आए, हमारे हिस्सा के 2 टिक्कड़ खा गए थे, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाओ। भगवान गुरुजी को लगा ज्यादा खाता है, भूखा रहा होगा। गुरुजी ने तुरंत 5 किलो आटा की जगह 7 किलो आटा दे दिया, गुड़ मिर्चा नमक दे दिया। अब जाओ। अब ये गया, अब फिर से इसने नदी के किनारे भोजन बनाया। अब इसने पता तो कर ही लिया था दोनों का नाम। अब फिर से इसने जैसे ही बनाया, हाथ जोड़ करके बोलने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जैसे ही इसने गाया, हाथ जोड़े, भगवान भी कम नाटकी नहीं है, भगवान जल्दी आए, लेकिन अकेले नहीं आए। फिर दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य बामे च जनकात्मजा। राम जी जानकी मैया, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। राम जी जानकी माता लक्ष्मण भैया को लेकर प्रकट हो गए। इसने जैसे ही 3 देखे, सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो, जय हो, जय हो। 1 को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 आ गए। अब ये कौन है? राम जी बोले हमारे भाई हैं। अब ये लक्ष्मण जी की तरफ देख रहा, फिर राम जी की तरफ देखे। राम जी बोले क्या हुआ? बोले मैचिंग तो 1% नहीं है तुम दोनों की। ये सांवरे हैं, तुम गोरे हो। और भाई अच्छा एक बात बताओ, बुरा ना मानना। राम जी बोले बोलो। बोले देखो हमने तुम्हारे भोजन का ठेका लिया है, पूरे खानदान का थोड़ी ठेका लिया है। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले क्या गजब आदमी है, हम जहां जाते हैं लोग रो पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बड़ा विचित्र है। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आ गए सो कोई बात नहीं। अब बैठो, अब तीनों लोग बैठो, लगता है थोड़ी एकादशी तो करवाई दोगे। तो 2 टिक्कड़ राम जी के कम किए, 2 जानकी माता के कम किए, 1 अपना कम किया। तो राम जी बोले तुम 1 क्यों कर रहे? बोले बा बिना बताए तुम 3 ले आए तो हम थोड़ी करेंगे, इसकी भुगतमानी तुम करो। तो 1 अपना, 2 उनके। अब लक्ष्मण जी को पवाया, तीनों को पवाया। तीनों को देख करके बोला पहले 2 ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब तो तीनों लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छी जोड़ी है आप लोगों की। राम जी से बोला 15 दिन बाद फिर एकादशी आएगी? बोले बिल्कुल आएगी। तो ये बोला अगली बार की गिनती बताओ कितने आओगे? और तो सब ठीक है, इस बार टाइम तो मैनेज कर लिया बहुत अच्छे से, बस गिनती गड़बड़ा दी। अगली बार बताओ कितने लोग आओगे? भगवान बोले नहीं हम आ जाएंगे। अरे बोले नहीं बाद में जाओ, पहले गिनती बताओ। अरे भगवान बोले भाई आ जाएंगे, टेंशन ना लो। भगवान बातें बना के चले गए। अब ये वापस आया, 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, फिर चूल्हा नहीं जला। गुरुजी से बोला आज चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? गुरुजी बोले एकादशी है। बोले फिर आ गई। तो गुरुजी बोले मुंह क्यों लटका रहे? अरे बोले मुंह ना लटकाए, तुम कह रहे थे भगवान को भोग लगाना, वहां भगवान नहीं आते, भगवान की भीड़ आती है। पिछली बार 3 आए थे, अब इस बार सामान और बढ़ाओ, थोड़े में काम नहीं चलेगा, डबल करो, डबल डबल।
बोले कितना? बोले कम से कम 14 सेर आटा। गुरुजी बोले इतना तो ये खाता नहीं होगा, लगता बेचता है। गुरुजी बोले 14 नहीं 15 किलो दो, चूंकि गुरुजी रहे होंगे क्राइस्ट चर्च के तो बुद्धि लगाई होगी, तो लगता है ये खाता नहीं होगा, बेचता होगा। गुरुजी बोले देख लेते हैं कौन भगवान आते। बोले 14 नहीं 15 दो, 15 किलो आटा लिया इसने, बढ़िया गुड़ लिया, नमक मिर्चा लिया। अब ये नदी के किनारे आया, बैठ गया। इसने आज सोचा भोजन बाद में बनाए, राशन तो पर्याप्त है ही है, भगवान को पहले बुला लो। जितने भगवान आएंगे उतने ही अपन खर्च करेंगे, बाकी रख लेंगे, अगली बार काम आएगा। इसने तुरंत हाथ जोड़ लिए, नाम तो पिछली बार में पता कर लिया था, सो बुलाने लगा। अरे लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान आए, पर दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। राम जी, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया, भरत भैया, जानकी माता, हनुमान जी को लेकर के दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। जहां इसने पूरा राम दरबार देखा, सोई दूर से बोला जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3, और 3 का इंतजाम करो सो पूरा मोहल्ला प्रकट हो गया, पूरी कॉलोनी आ गई। क्या भगवान बोले घर के लोग हैं सब, ये हम 4 भाई हैं, ये सब लोग साथ में ही रहते हैं। बोला कोई बात नहीं, अच्छे आ गए, पर सुनो हमने आज कुछ बनाया ही नहीं है। भगवान बोले क्यों नहीं बनाया? बोले हर बार तुम गिनती बढ़ा देते हो। तो बोले जब हमें मिलता ही नहीं तो हर बार हमारी एकादशी हो जाती। तो सुनो, वो रखा राशन, अपना बनाओ और खाओ। इतने में इसकी नजर हनुमान जी की तरफ गई। हनुमान जी को देख करके बोला आदमी तो आदमी, बंदर भी ले आए। आदमी ठीक है भैया, तो भैया अब जे कौन है? अरे भाई ये हनुमान जी है, हमारे दूत है, सबसे प्रिय है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे है, लो बनाओ खाओ, बनाओ बनाओ। राम जी बोले तुम क्या करोगे? बोले हमें मिलता नहीं, कोने में बैठे आंख बंद करे, जब खप जाए तो बर्तन दे देना, ले जाएंगे वापस। अब राम जी माता जानकी जी से बोले ये तो भक्त की रजा है, अब तो करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या। अब ये भगत गया, पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। अब विचार करने लगे क्या किया जाए। राम जी बोले भाई भक्त की रजा है, कुछ तो करना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा। अब इसने बढ़िया आंखें बंद की, ध्यान करने लगा। किसी ने कहा ध्यान क्यों कर रहे? अरे बोले ध्यान नहीं कर रहे, भोजन बनते भी तो नहीं देख सकते। भोजन बनते भी तो, इसलिए आंखें बंद किए, आंखें बंद किए बैठा है। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। अब भंडारा कैसा बन रहा? कलयुग के भक्त के साथ घटी हुई घटना देखना, भगवान कितने भगत के बस में है। पाल लो। चुन के लखन लाल लकेड़ी लाने लगे, चुन के लखन लाल लकेड़ी लाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इतना ही नहीं, हनुमान जी से पूछा तुम क्या करोगे? अब हनुमान जी की भूमिका क्या है देखना। पहुंचते
पूछ से चौका अंजनेय जी, पूछ से चौका अंजनेय जी, पहुँचते हैं पूछ से चौका अंजनेय जी, पहुँचते पूछ से चौका अंजनेय जी, आगे हाथों से चूल्हा जलाने लगे, आगे हाथों से चौका जलाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। शत्रुघ्न जी भाजी की अमनियां कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका साफ कर रहे और हाथ से चूल्हा जलाने लगे। राम जी एक तरफ बैठे, ये आंखें बंद किए बैठा। इतने में बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा राम जी की खबर पाकर आ गए, माता आप भोजन बनाना तो थोड़ा प्रसाद हमको भी दे देना। अब ये एक आंख से खोल के देख रहा, एक आंख बंद किए। किसी ने पूछा क्या बात है, बोला जो थोड़ा मोड़ा बच भी जाता तो इन महात्माओं के चक्कर में नहीं मिलेगा। अब ये बाबा आ गए, इतने में इसके गुरुजी आ गए, आहा जिनके यहां पर ये रहता था। चेला जी गुरुजी क्या कर रहे हो? आप ठीक आ गए? कुछ नहीं, बैठे हैं, देखो तो कितने भगवान लगे काम पे। गुरुजी बोले भगवान? बोला बा आपको दिखाई नहीं पड़ रहे? देखो हनुमान जी चूल्हा जला रहे, लक्ष्मण जी लकड़ियां तोड़ रहे। गुरुजी बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा हुआ दिख रहा। चेला बोला लो बताओ, सो और लफड़ा, जिसका मटेरियल है उसको कोई जो है रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, जिसका मटेरियल है उसको कोई रिजल्ट ही नहीं। सो बोला ये तो और बड़ा खतरा है, जिनका सामान है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो भागा भागा गुरुजी राम जी के पास गया, बोले महाराज एक बात बताओ, आप हमें दिख रहे, हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे, क्या बात है? राम जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, जिस बात पे हमने सूत्र लिया था। राम जी बोले बेटा आहा, हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी जपी हैं, तपी हैं, तुम्हारे गुरु हैं, पर जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं, इसलिए हम तुम्हारे गुरु को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे राम जी? चेला बोला गुरुजी राम जी कह रहे हैं जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए राम जी दिखाई नहीं पड़ रहे। इतनी बात सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, टप टप करके आंसू बहने लगे। बेटा सही कह रहे हो, हमने जप किया, भजन किया, यज्ञ किया, पर सरलता नहीं ला पाए। काश आज सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमको भी राम जी के दर्शन हो जाते। हम कितने अभागे हैं। और इतना कहना ही हुआ, सिर पर चेला के हाथ रखा, बेटा तुम भाग्यशाली है जो राम जी के दर्शन कर पा रहा है। इतना कहते ही राम जी से रहा नहीं गया, ये हाथ जोड़ करके बोला प्रभु बुरा ना मानो, आप हमें दर्शन देना बंद कर दो, पर हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो। इतना कहते ही राम जी गुरुदेव के सामने पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। और अब तक ऐसा हुआ दुनिया में, गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। अब तक ऐसा हुआ था कि गुरु के कारण गोविंद मिले, पर पहली बार इतिहास में ऐसी घटना घटी कि शिष्य के कारण गुरु को गोविंद की प्राप्ति हुई।